Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about sources of recruitment. Recruitment क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मैं एक लाइन में इसका आपको मीनिंग बता देती हूँ. फाइंडिंग एंड हायरिंग बेस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब ओपनिंग. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब ओपनिंग है, उसके लिए आप क्या करोगे, फाइंड करोगे और उसको हायर करोगे बेस्ट कैंडिडेट को. इसमें आपका मेन मोटिव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा उसमें से सिलेक्ट करना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे. अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हो. इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. इंटरनल सोर्सेज भी है और एक्सटर्नल सोर्सेज में है. इंटरनल सोर्सेज में सबसे पहले आ जाएगा प्रमोशन. इंटरनल सोर्सेज क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप जो आपके यहाँ पे वेकेंट पोजीशन है उसे आप फिल कर रहे हो, जो जॉब ओपनिंग है आप उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिल कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रमोशन. प्रमोशन में कैसे, जैसे मान लो आप एक सुपरवाइजर की पोजीशन पे एक बंदा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है. अब जनरल मैनेजर की पोजीशन क्या खाली है, ओके, जनरल मैनेजर की क्या पोजीशन खाली है, तो अब आप क्या करोगे, इस सुपरवाइजर को प्रमोट कर दोगे जनरल मैनेजर की पोजीशन पे. ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये सुपरवाइजर काम कर रहा था और आपने क्या कर दिया, इसे जनरल मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट कर दिया. ओके, तो ये क्या हो गया, प्रमोशन. इसी तरह रिटायरमेंट. आपके जो एक्स एम्प्लॉय हो गए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो आप उन्हें क्या करोगे, थोड़े टाइम पीरियड तक, जब तक आपको कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो थोड़े टाइम पीरियड तक आप उनको बुला लोगे. ठीक है, हमारे कॉलेजेस में बहुत बार ऐसा होता था कि जो रिटायर मैम होती थी तो उनको बहुत बार बुला लेते थे, और हिंदी की मैम तो बहुत बार मिलती नहीं थी, तो हिंदी वाली मैम को वो हमेशा, भटनागर मैडम मुझे अभी भी याद है, तो उस मैम को वो हमें बुला लेते थे. ठीक है, जब तक उनको दूसरी हिंदी की मैडम नहीं मिल रही. ठीक है, तो कॉलेजेस वगैरह में होता है कि वो रिटायर जो भी लेक्चरर होते हैं उनको बुला लेते हैं थोड़े टाइम पीरियड तक काम करने के लिए, जब तक उनको एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा. ओके, तो इसमें क्या, रिटायरमेंट जो आपके पहले के एक्स एम्प्लॉइज होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें आप बुला लेते हो, वो थोड़े टाइम पीरियड तक उस पोजीशन को संभाल लेते हैं जब तक आपको नेक्स्ट कोई कैंडिडेट नहीं मिल जाता. ओके, तो ये क्या, पहला प्रमोशन, फिर रिटायरमेंट, उसके बाद ट्रांसफर. इसमें आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हो, जैसे एचआर और मार्केटिंग. ठीक है, अब एचआर में एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है. अब कंपनी थोड़े टाइम के लिए डाउन चल रही है, अब नए बंदों की जरूरत नहीं है अभी, तो रिक्रूटमेंट वाले की अभी थोड़ा उस पर बर्डन कम है. ठीक है, और भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो अब इस ए पर्सन को आप बोलते हो कि थोड़े टाइम पर थोड़े टाइम पीरियड तक तू कॉलिंग वगैरह कर ले, थोड़े कस्टमर जनरेट कर ले, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग कर ले. तो आप क्या कर रहे हो, एचआर वाले को थोड़े टाइम पीरियड के लिए मार्केटिंग में शिफ्ट कर रहे हो. ओके, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो. ओके, तो ये कौन सा मेथड होगा, इंटरनली मेथड होगा, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहा है ना. तो आप इसमें क्या कर रहे हो, एचआर में जो काम कर रहा हो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मूव कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो. तो ये क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो वो क्या, कौन सा मेथड हो गया, ट्रांसफर मेथड हो गया, जो कि पार्ट है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का. इसके थ्रू आप इंटरनल एडवर्टीजमेंट दे सकते हो. इंटरनल एडवर्टीजमेंट मींस वही हो गया प्रमोशन. मान लो लोअर लेवल की कोई, हायर लेवल की कोई पोजीशन खाली है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोजीशन खाली है. ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या खाली है. ठीक है, तो इसके लिए तो आप इसके लिए इंटरनली नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे कि अगर जो भी लोअर लेवल की अथॉरिटी है इसके लिए अप्लाई करना चाहते कर लो, जैसे जनरल मैनेजर हो गया वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर लेगा. ओके, तो ऐसे कई तरह की हायर लेवल की जो पोजीशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट है, तो लोअर लेवल वाला उसमें अप्लाई कर सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अब क्या होता है, अगर वो पहले से जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो हायर पोजीशन को अच्छे से संभालेगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में वो अवेयर है. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी अवेयर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में भी अवेयर है, तो उसको वो पोजीशन को हैंडल करना बहुत ईजी होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल एडवर्टीजमेंट हो गया, जिसमें आप इंटरनली एडवर्टाइज करके पर्सन को अवेयर करा सकते हो कि ये जॉब ओपनिंग है, अगर तुम चाहो तो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो. तो ये तो क्या हो गया, इंटरनल मेथड हो गए. इस तरह हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मेथड की. एक्सटर्नल मेथड में सबसे पहले आएगा प्रेस एडवर्टीजमेंट.
ठीक है। प्रेस एडवर्टाइजमेंट में आप कोई लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का भी एक अलग से न्यूज़पेपर आता है, उसमें ऐड दे सकते हो कि ये पोजीशन क्या है, ये जॉब ओपनिंग है, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस इंटरव्यू। ठीक है, प्रेस एडवर्टाइजमेंट तो समझ में आ गया, लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में आप ऐड दे दोगे जॉब ओपनिंग के बारे में। ठीक है, कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है, जो कॉलेजेस में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो एमबीए फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, तो कंपनी वहां पे पहुंच जाते हैं, कंपनी के कुछ लोग वहां पे पहुंच जाते हैं लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में आप डायरेक्टली कॉलेज से पर्सन उठा लेते हो, तो इसमें क्या आपको फ्रेशर मिल जाता है, और फ्रेशर क्या बड़ी मेहनत से काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, क्योंकि उनका नया नया काम होता है। ठीक है, उनको अपने आप को प्रूव करना है, और कंपनी को एक फ्रेशर मिल जाता है, प्लस वो लोअर सैलरी पे भी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कैंपस रिक्रूटमेंट में आप कॉलेजेस वगैरह से जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, अभी कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें आप वहां से आप उनका इंटरव्यू करके उन्हें हायर कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी एक साथ में कॉलेज की भी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, कॉलेज भी बोलता है कि हमने इतने बंदों को जॉब दिलाई। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, पहले पर्सन को जिन्हें वर्क चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनको सारी इंफॉर्मेशन इसमें बतानी पड़ती है, अपनी बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो का कंपनी से कनेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के बंदे वो कंपनीज को अवेलेबल करा देते हैं। ओके, बहुत बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, मेन स्क्रीनिंग भी कर देती है। ठीक है, ताकि मेन स्क्रीनिंग करके और मेन करके उसके अकॉर्डिंग फिर कंपनीज को वो पर्सन प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन बंदों को जॉब चाहिए पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर इनके क्या होता है, कंपनी से कनेक्शन होते हैं, फिर कंपनी के वहां पे जो ओपनिंग होती है वो कांटेक्ट करते हैं किससे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बंदे को अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में सब आई थिंक हमें अवेयर। ई रिक्रूटमेंट, ये बहुत फेमस है, ई रिक्रूटमेंट। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है जैसे naukri.com है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, कैंडिडेट को अपना रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, और जो जिन कंपनीज को, ठीक है, जिन कंपनियों के यहाँ पे जॉब ओपनिंग है वो भी अपना रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अब वेबसाइट पे जाकर आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग दिखेंगी और आप इजिली इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ई रिक्रूटमेंट करते हैं आजकल, जैसे मैंने बताया naukri.com हो गया, तो ये बहुत फेमस है आजकल। उसके बाद वॉकिंग, वॉकिंग इंटरव्यू। ठीक है, वॉकिंग का मतलब ही क्या होता है, इसमें एक कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिक डेट अनाउंस कर देती है कि ठीक है, इस डेट, वॉकिंग का ये मतलब इसमें आप कोई भी आ सकते हैं, उसको पहले से आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड दे दी जाएगी या कंपनी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है कि ये वाली जॉब ओपनिंग है। इसमें क्या कोई भी आ सकता है जो जो ये समझता है कि मैं सूटेबल हूँ इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के, आई थिंक आपको समझ में आएगा।